नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। सभी पेंशनर्स भाइयों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारियों का तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन सभी पेंशनर्स भाइयों के लिए मेरे पास आज खुशखबरी है। अगर आप एरियर छोड़ते हैं, यानी कि बिना एरियर के पेंशन रिवाइज हो सकती है दोस्तों। अगर आप एरियर छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, जो कि 10 साल का बनता है, 2017 से अब तक 10 साल का एरियर जो अगस्त 2026 तक का बनता है, अगर आप उसको छोड़ने के लिए राजी है तो 2017 से अब तक जो आपका पेंशन रिवाइज थर्ड पीआरसी की वजह से रुका हुआ है, थर्ड पीआरसी की अफोर्डेबिलिटी क्लोज की शर्त की वजह से रुका हुआ है, वो पेंशन रिवाइज हो सकता है। अब ये जो पेंशन रिवाइज है वो सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के हिसाब से होगा या फिर थर्ड पीआरसी के नियमों के हिसाब से होगा, वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन सभी पेंशनर्स भाई अगर 10 साल का एरियर छोड़ने के लिए तैयार होते हैं तो कहीं ना कहीं संभव है आपका पेंशन रिवाइज होना। आज इस वीडियो में हम दोस्तों जानने वाले हैं कि क्या अगर 10 साल का एरियर पेंशनर्स छोड़ते हैं तो थर्ड पीआरसी लागू होगा, क्या सरकार पेंशनर्स को राहत की खबर दे पाएगी, जो कि 2017 से उनका पेंशन रिवाइज रुका हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में हम रूल 37A के तहत जो नियम आता है, सीसीएस पेंशन रूल, उसके बारे में जानने वाले हैं कि वो किस तरीके से आपका पेंशन रिवाइज करने में मदद करेगा, आपको किस तरीके से आपकी पेंशन को सुरक्षित करता है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं थर्ड पीआरसी से आप बंधे हुए 1 जुलाई 2026 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद आप यानी कि डोट ऑब्जर्व पेंशनर उस फैसले को हारने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट जवाब देते हुए कहा है कि थर्ड पीआरसी लागू होगी, वेतन समझौता होगा, तभी पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज होगा। तो आप कहीं ना कहीं लोग हो, बंधे हुए हो थर्ड पीआरसी से। अगर आप एरियर छोड़ते हो तो क्या सरकार पेंशन रिवाइज के लिए, जो कि 2017 से 2026 तक का है, उसके लिए मानती है, या सरकार एरियर को नोशनल फिक्सेशन के साथ, अगर आप एरियर छोड़ते हो तो सरकार पेंशन रिवाइज करेगी? पूरी जानकारी बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां, अगर आप बड़े कर्मचारी हो, पेंशनर्स हो, या फिर दोस्तों अगर आप एक बीएसएनएल यूजर आम जनता हो, कोई भी बीएसएनएल के बारे में अगर आप जानना चाहते हो कुछ भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना मेरा नया वीडियो रोज देखने के लिए और सबसे जल्दी देखने के लिए। दोस्तों मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या फिर यूजफुल लगे तो इस जानकारी को अपने कर्मचारी भाई या फिर पेंशनर्स मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, अगर बीएसएनएल के पेंशनर्स का 10 साल का नगद एरियर, कैश एरियर, जो कि लगभग बनता है सभी कर्मचारी, सभी पेंशनर्स का मिलाकर 5000 करोड़ का एरियर बनता है, जो सभी पेंशनर्स का हक है, नियम के हिसाब से उनको मिलना चाहिए। लेकिन एरियर के पीछे रहे तो आपका जो पेंशन रिवाइज है वो भी रह जाए। क्योंकि दोस्तों एरियर भले आपका हक बनता हो, लेकिन एरियर बजट के हिसाब से बहुत ज्यादा है। बीएसएनएल कंपनी लगातार लॉस में चल रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार यानी कि डोट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको पेंशन देती है लेकिन रिवाइज नहीं करती। तो आप थर्ड पीआरसी से बंधे हुए हो। थर्ड पीआरसी यानी कि जो बीएसएनएल मैनेजमेंट है वो हमेशा बजट का हवाला देती रही है। अभी भी बीएसएनएल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं आई है, नेट लॉस में है। तो कहीं ना कहीं 5000 करोड़ का एरियर देना उनके मतलब बजट में है ही नहीं। तो देखा जाए तो हम अगर एरियर छोड़ते हैं तो क्या पेंशन रिवाइज हो पाएगा? देखिए दोस्तों, अगर बीएसएनएल के पेंशनर्स 10 साल का एरियर छोड़ देते हैं, यानी कि 1 जनवरी 2017 से नोशनल फिक्सेशन पर राजी हो जाते हैं, तो पेंशन रिवीजन 2017 की कट ऑफ डेट के साथ लागू होने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाता है। जमीनी हकीकत, नियमों और 2026 के आज तक के अपडेट के साथ पूरी जानकारी देने वाला हूँ। नोशनल फिक्सेशन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, इसके गणित के बारे में। देखिए दोस्तों, ये कैसे लागू होगा आखिर।
1 जनवरी 2017 से कागजों पर आपकी बेसिक पेंशन को 7 CPC के पे मैट्रिक्स या फिर जो भी फिटमेंट फैक्टर था, सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, उसके हिसाब से रिवाइज कर दिया जाएगा। एरर का क्या होगा, देखिए 2017 से लेकर 2026 तक का यानी कि 10 सालों का जो एरियर बनता है, कोई एरियर यानी कि बकाया नगद भुगतान पेंशनर्स के खाते में 1 रुपया भी नहीं आएगा, क्योंकि वो नोशनल फिक्सेशन हो गया है। और नोशनल फिक्सेशन के तहत जब कभी भी आपका पेंशन रिवाइज होगा तो सिर्फ बढ़ा हुआ पेंशन आपको मिलेगा, एरियर 0 हो जाएगा, क्योंकि आप एरियर छोड़ रहे हो। वो ये एक शर्त है दोस्तों। इससे फायदा ये होगा जिस तारीख को यह आदेश लागू होगा, जैसे सितंबर 2026 की अगर हम बात करें, या फिर जब कभी भी लागू हो, उस दिन से आपको हर महीने की बढ़ी हुई रिवाइज पेंशन मिलने लगेगी, जो कि सेकंड पीआरसी के आधार से कहीं ज्यादा होगी। क्योंकि दोस्तों ये मत भूलिए कि इन फ्यूचर अगर आप सातवें वेतन आयोग की पे मैट्रिक के हिसाब से आपका पेंशन रिवाइज करते हैं तो इन फ्यूचर 2027 में 8 पे कमीशन लागू होने वाला है, तो उसका बेनिफिट्स लेने के लिए आपको सातवें वेतन आयोग में शामिल होना पड़ेगा। चलो ठीक है, आप सातवें वेतन आयोग में नहीं शामिल होते हो, आप एरियर छोड़कर सीधा थर्ड पीआरसी के हिसाब से, उसके पे मैट्रिक के हिसाब से अगर आपका पेंशन रिवाइज होता है एरियर छोड़ने के बाद, तो भी आपके लिए फायदा ही होगा, क्योंकि इन फ्यूचर फोर्थ पीआरसी आ रहा है 2027 कट ऑफ डेट के साथ 1 जनवरी 2027 में। तो कहीं ना कहीं उसको पाने के लिए भी आपको उसकी बेसिक पे बढ़ाने के लिए थर्ड पीआरसी का पेंशन रिवीजन का जो बेसिक पे है वो बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि बगैर थर्ड पीआरसी लिए फोर्थ पीआरसी लागू नहीं होगा, बगैर सातवां वेतन आयोग लिए 8 पे कमीशन लागू नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं पेंशन रिवाइज करनी पड़ेगी। नहीं किया, आप अगर 10 साल के एरियर के भरोसे बैठे रहे तो आज या कल कभी पेंशन रिवाइज नहीं होगा, क्योंकि बीएसएनएल घाटे में है, क्योंकि थर्ड पीआरसी पर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की रोक लगी हुई है, क्योंकि वेतन समझौता लागू नहीं हुआ है, तब तक आपका पेंशन रिवाइज भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एरियर को छोड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों सरकार और डोट का सबसे बड़ा अड़ंगा क्यों खत्म होगा, जो कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है, वो किस तरीके से खत्म होगा। देखिए दोस्तों, बजट का जो बोझ है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा अगर आप एरियर छोड़ते हो। देखिए, सरकार और दूरसंचार विभाग डोट का मुख्य तर्क रहा है कि बीएसएनएल के लगभग 1.5 लाख से 2 लाख पेंशनर्स को 10 साल का एरियर देने के लिए बजट की जो फंड है उसकी जरूरत है, जो कि एक मुश्त हजारों करोड़ रुपए का 10 साल का एरियर बनता है, यानी कि हम 5,000 करोड़ का मान सकते हैं 10 साल का एरियर। अब रास्ता साफ कैसे होगा दोस्तों, यदि एरियर का वित्तीय दावा जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है, अगर हम एरियर पूरी तरीके से छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री और डोट के लिए इस प्रस्ताव को पास करना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि सरकार पर कोई बड़ा एक मुश्त बोझ नहीं पड़ेगा, केवल हर साल की बढ़ी हुई पेंशन बढ़ेगी, जो कि बहुत कम होगी, यानी कि 400 से 500 करोड़ रुपए का 10 गुना कम बोझ बढ़ेगा, यानी कि 10 साल का 10 गुना बोझ था, हर साल की पेंशन जो बढ़ोतरी है वो 1 गुना मान के चले, यानी कि 10 गुना कम बोझ पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए माने। रूल 37A की अगर बात करें, यही कानूनी ताकत है सभी पेंशनर्स का सबसे मजबूत पक्ष। बीएसएनएल के घाटे से कोई भी लेना देना नहीं है दोस्तों आपका, सभी पेंशनर्स का। सीसीएस पेंशन रूल, जो कि रूल 37A के तहत बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन का भुगतान केंद्र सरकार करती है, बीएसएनएल कंपनी नहीं। स्पष्ट है। अब कानूनी स्थिति यह है कि पेंशन रिवीजन को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के अफोर्डेबिलिटी क्लॉज यानी कि कंपनी की जो लाभ की शर्त है उससे जोड़ना कानूनी रूप से पूरी तरीके से गलत है नियम के हिसाब से। अगर नोशनल पे फिक्सेशन की सहमति बनती है दोस्तों, तो डोट बिना बीएसएनएल के मुनाफे का इंतजार किए सीधे नोटिफिकेशन जारी कर देगा, क्योंकि उनको आज से बड़ा हुआ इंक्रीमेंट देना है, पिछला एरियर तो देना ही नहीं है, 0 कर दिया वो तो, है कि नहीं। आज से बड़ा हुआ आपको जो पेंशन मिलेगा तो वो बड़ा हुआ पेंशन कौन देगा, वो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है भाई साहब, है कि नहीं। आपको सेकंड पीआरसी के हिसाब से जो पेंशन मिल रहा है अभी, वो कहां से आता है, भारत की संचित निधि से आता है, मतलब डोट से, सरकार से आता है।
बजट का कोई मतलब ही नहीं। बीएसएनएल अपने खर्चे से तो देती नहीं है। यानी कि अगर आपकी थर्ड पीआरसी के हिसाब से, उसके पे मैट्रिक के हिसाब से अगर आपका थर्ड पीआरसी लागू होता है, अगर थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ और सरकार अपने ही सातवें वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपका पेंशन रिवाइज करती है, पिछला 10 साल का एरियर जो 2017 से अब तक का बनता है, 10 साल का पूरा एरियर जीरो करती है, तो क्या बढ़ेगा? आपका पेंशन रिवाइज होके बढ़ेगा। बस पेंशन की जिम्मेदारी किसकी है? डोट की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। जो केंद्रीय पेंशनर्स जहां से पेंशन पाते हैं वहीं से आप डोट ऑफ द पेंशनर्स पेंशन पाते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी पेंशन बढ़ेगी और बढ़ी हुई पेंशन को कौन देगा? सरकार देगी। तो भाई साहब आपका पेंशन रिवाइज तो आराम से हो जाएगा ना, क्योंकि उनको तो पिछला एरियर देना ही नहीं है। सरकार क्यों रुकी हुई है थर्ड पीआरसी के पीछे? वेतन समझौते के पीछे पेंशन रिवाइज होगा ऐसा क्यों कहा है सरकार ने? क्योंकि उनको एरियर देना पड़ेगा। 10 साल का जो हजारों करोड़ रुपए का बनता है उसको देने से सरकार बच रही है। अब सरकार अगर हम एरियर को जीरो कर देते हैं तो आपका पेंशन रिवाइज तो हो जाएगा, और पेंशन रिवाइज होने से भले वो थर्ड पीआरसी से हो, भले वो आपको सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक से हो, आपको तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आपका फोर्थ पीआरसी का बेसिक पे तैयार होगा। आप थर्ड पीआरसी के दायरे से बाहर होकर अगर सातवें वेतन आयोग के हिसाब से करते हो तो इन फ्यूचर आपका 8 पे कमीशन का बेसिक तैयार होगा। तो फायदा तो आपको बहुत हो रहा है। एरियर के पीछे रहे तो आपका पेंशन रिवीजन हमेशा के लिए गवा दो गया। जैसे ये मेरा मानना है, आपकी ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में लिखें। देखिए दोस्तों, आज की जमीनी हकीकत ये है कि पेंशनर्स यूनियनों का सोचना क्या है। पेंशनर्स एसोसिएशन का मानना ये है कि मुकदमेबाजी और बीएसएनएल के घाटे के चक्कर में 9 से 10 सालों से जो पेंशनर्स का भारी नुकसान हो रहा है, कई बुजुर्ग पेंशनर्स बिना किसी संशोधन के दुनिया से चले गए हैं, वो कम से कम आज पेंशन रिवाइज देख पाएंगे। व्यवहारिक फैसले की अगर बात करूं दोस्तों, तो ऐसे में अगर 10 साल का एरियर न देकर जीरो एरियर नोशनल फिक्सेशन के साथ 2017 से बेसिक पेंशन रिवाइज कर दी जाए, भले वो सातवें वेतन आयोग के हिसाब से हो या फिर थर्ड पीआरसी के आधार पर, तो पेंशनर्स को हर महीने मिलने वाली पेंशन में तुरंत बड़ा इजाफा होगा, भले एरियर न मिले, जो उनके जीवन काल के लिए एक बड़ा सहारा बनेगा। आज अगर आपने सातवें वेतन आयोग के हिसाब से अपना पे मैट्रिक डिसाइड किया है तो इन फ्यूचर आपको 8वां वेतन आयोग मिलेगा। अगर आपने पेंशन रिवाइज थर्ड पीआरसी के आधार पर की है एरियर जीरो करके, तो आपको इन फ्यूचर फोर्थ पीआरसी का लाभ मिलेगा। आपको इन फ्यूचर लाभ तो मिलेगा कम से कम। आज के एरियर के हिसाब से 2017 के एरियर के हिसाब से बैठे रहे तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जो फ्यूचर में मिलने वाला लाभ है वो भी खो दोगे। कुल मिलाकर दोस्तों 10 साल का एरियर छोड़ने या फिर नोशनल फिक्सेशन को स्वीकार करने पर बीएसएनएल पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन 2017 की कट ऑफ डेट के साथ बिना किसी कानूनी और वित्तीय रुकावट के तुरंत लागू हो सकता है, जो कि सही है। कहीं ना कहीं कुछ मिलना कुछ नहीं मिलने से ज्यादा अच्छा होता है। बहुत सारा मिलने के बहाने अगर आप बैठे रहे तो जो कुछ मिलने वाला था वो भी बर्बाद हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये था वीडियो, मेरी तरफ से अपनी ओपिनियन मैंने रख दी है। आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।